दिस फुरकान अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ डेट्स हेल्प यू टू मैनेज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। देखें, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको किस तरह मैनेज करा जाए, किस तरह नहीं। और इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि डेट्स खाने से, खजूर खाने से डायबिटिक पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है और उसके ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। यानी कि आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को देखते ही हमें ये पता चलता है कि आपकी डायबिटीज़ का रिस्क कितना बढ़ सकता है, कितनी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और इसको किस तरह मैनेज करा जाए। अगर आप फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को अपनी मैनेज करते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज अ डायबिटिक पेशेंट। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा कि डेट्स खाने से, खजूर खाने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स किस तरह कंट्रोल होती है। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो मेजर होती हैं खाने के 8 घंटे बाद। यानी कि अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए ना फास्टिंग ब्लड शुगर की, तो खाने के 8 घंटे बाद वो मेजर होती है। अब देखें, नॉर्मल फास्टिंग शुगर जो है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपके 70 to 100 mg/dl होते हैं एक नॉर्मल बंदे के। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटिक स्टेट में एंटर होने वाले हैं और डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं, तो आपकी फास्टिंग शुगर ग्रेटर देन 126 mg/dl होती है। और ये प्री डायबिटिक्स में भी देखा जाता है कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है। अब देखिए, डेट्स किस तरह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करती है, उसमें उसको डीप डाइव करने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं फाइबर की क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है इन ब्लड शुगर मैनेजमेंट। क्योंकि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह खजूर डायबिटिक पेशेंट को किस तरह जो है वो मैनेज कर, ब्लड शुगर लेवल उसकी मैनेज करती है। आज मैं इस वीडियो को थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं। और देखिए, डेट्स में, खजूर में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, ठीक है ना। और ये फाइबर जो है ना आपकी बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब फाइबर स्लोली एब्जॉर्ब होता है ना, तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी कि आपकी ब्लड शुगर इतनी फौरन स्पाइक नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक करती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है वो बात। और ये इसमें बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को, हर कॉमन बंदे को डेट्स पूरे दिन में अपनी बैलेंस डाइट में कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए। आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है डेट्स। अब हम इसकी आगे बात करते हैं कि इसको कितना खाना चाहिए, या इसको पूरी खुराक की तरह खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल इंपैक्ट ना हो। देखिए, डेट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो डेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 42 to 55 है, जो कि कम है। आपको एक प्रैक्टिकल टिप बताता हूं, जो कि आपकी फास्टिंग कैसे, खजूर खाने से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो मैनेज होती है, कंट्रोल होती है। देखिए, हर चीज की मॉडरेशन इज द की। और बहुत सारे मिथ्स ये हैं कि डेट्स जो है वो फ्रूट की तरह ही आप जो है वो कंज्यूम करें, और जो है वो जितना आप फ्रूट्स खा रहे हैं, जितनी शुगर फ्रूट्स में, उतना जो है वो शुगर जो है वो डेट्स में भी। देखें, अगर आप मॉडरेशन में खा रही हैं डेट्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एज अ डायबिटिक पेशेंट। अगर आप इसको पूरा मतलब के बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है अगर आपको डायबिटीज़ है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। डेट्स की क्वांटिटी आपको पूरे दिन में, अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए 5 मील्स अ डे ले रहे हैं, जो कि लो कार्ब डाइट में, आप अपनी पूरे दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा डेट्स आपको नहीं खानी। अब देखें, डेट्स को अगर आप डेट्स के साथ हाई प्रोटीन या हेल्दी फैट्स के साथ अगर आप डेट्स कंज्यूम करें, तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा जो है वो मैनेज करती है। आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल की लेवल पे लाने की कोशिश करती है डेट्स। और ये इसकी जो शुगर एब्जॉर्प्शन है ना, वो भी स्लो होती है जब आप प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन या हाई क्वालिटी हेल्दी फैट के साथ अगर आप डेट्स कंज्यूम करें। What is the best time to eat dates to control your fasting blood sugar levels? हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन एम ये है कि हमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करना है थ्रू ईटिंग डेट्स। तो देखिए, डेट्स अगर आप सुबह उठ के अगर 2 से 3
کھجور آپ روز کھائیں تو یہ آپ کی مارننگ میں یعنی کہ پہلے دن سے لے کے دوسرے دن تک آپ کی مارننگ میں آپ کو ڈان فینومینا ہونے سے بچاتی ہے. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ صبح جب ڈائبٹک پیشنٹ اٹھتا ہے تو اس کی جو ہے وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول اتنے کیوں بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ اس میں سپورٹ کرتی ہے آپ کو جو ہے وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول آپ کی صبح کے ٹائم پہ نہیں بڑھاتی, کیونکہ بہت سارے ڈائبٹک پیشنٹس کی فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ صبح کے ٹائم بڑھی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلی رات یعنی کہ ایک رات پہلے ہائی کاربوہائیڈریٹ یا ہائی شوگر کی انٹیک کری ہوئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ڈان فینومینا دیکھنے کو ملتا ہے. تو ڈیٹس کی کنزمپشن ڈان فینومینا کو جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے اس کے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول آپ کی صبح اٹھ کے. اگر آپ ڈیٹس کنزیوم کر رہے ہیں, یہ بھی دھیان رکھیے گا, اگر آپ اپنی بلڈ شوگر لیولز کو فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز کو مینیج کرنے کے لیے ڈیٹس کھا رہے ہیں, تو یہ آپ کو پیئر کرنا ہے ود نیوٹرینٹ ڈینس فوڈس, ٹھیک ہے نا, جس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہو, جس کے اندر لو کارب ہو, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈیٹس کنزیوم کرنی ہے. اگر آپ ایمپل اماؤنٹ میں ڈیٹس کنزیوم کر رہے ہیں صرف, تو یہ زیادہ امکان ہے کہ آپ کی بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائک ہو, صرف اگر آپ ڈیٹس کنزیوم کر رہے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں. اب دیکھیں ڈیٹس میں پوٹیشیم اور میگنیشیم بھر کے پایا جاتا ہے, جو کہ دونوں آپ کی بلڈ شوگر لیولز کو مینیج کرنے کے لیے بھی ریگولیشن میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. آپ کا اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, اس کو بھی مینیج کرنے میں مدد کرتی ہے, اور فاسٹنگ بلڈ شوگر کی ریگولیشن میں بھی میگنیشیم اور پوٹیشیم بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. ڈیٹس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں, جیسے کہ فلیونوائڈز ہو گئے, کیروٹینوائڈز ہو گئے, اور فینولک ایسڈ اس میں پایا جاتا ہے, جو کہ ایک آکسیڈیٹو اسٹریس اور انفلیمیشن کم کرتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر. آکسیڈیٹو اسٹریس اور انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز یا اوور آل بلڈ شوگر لیولز بڑی ہوئی ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, جو کہ میں نے سوچا کہ اس کو بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیٹس کس طرح فاسٹنگ بلڈ شوگر لیولز آپ کی مدد کر سکتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اپنے ڈائبٹالوجسٹ اور اینڈوکرینولوجسٹ سے فردر ڈائبٹک ٹریٹمنٹ کے بارے میں ضرور رابطے میں رہیے گا. شکریہ.